बहुत पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान की जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेगी याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब मां जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। इस युद्ध में देवी ने सेनापति धूम्रालोचन का अंत कर दिया। ये सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत ही क्रोधित हुए और चंड और मुंड नाम के दैत्यों को आदेश दिया कि तुम हिमालय में जहाँ वो देवी रहती है जाओ और उसे युद्ध में परास्त करके पकड़ के ले आवो। अगर वो युद्ध में मारी गई तो उसका मृत शरीर भी लेकर आए तो चलेगा। शुंभ और निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड देवी के साथ युद्ध करने के लिए उस स्थान पर गए जहां पर देवी उपस्थित थी। देवी को सिंह के ऊपर बैठा देख सारे असुर उन पर आक्रमण करने लगे। तब देवी को बहुत क्रोध आया और उससे उनका ललाट लाल हो गया। तभी उनकी ललाट से विकराल रूप वाली काली प्रकट हुई जो हाथ में फरसा ली हुई थी, गले में नर मुंडों की माला और शरीर पर चीते के चर्म का वस्त्र धारण किए हुई थी। उन देवी ने असुरों की सेना को हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डालना आरंभ कर दिया। एक ही बार में कई हाथी और असुरों को अपने मुंह में डाल लेती और उन्हें चबा डालती। ऐसे देवी ने असुरों की सारी सेना का अंत किया। देवी को यूं अपनी सारी सेना का संहार करके देख चंड अपने हाथों में तलवार ले देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर वार किया किंतु देवी ने उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया। तब चंड ने बाणों से देवी पर प्रहार किया किंतु देवी ने भी अनायास ही उसके सारे बाणों को काटकर फेंक दिया। इस तरह देवी और चंड में युद्ध चला और अंत में देवी ने चंड का सर अपनी तलवार से उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अपने भाई को मरा देख मुंड भी देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और कुछ ही समय में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवी चंड और मुंड दोनों का सर हाथ में लेकर वहां गई जहां मां अंबा भवानी उपस्थित थी और उनसे कहा देवी मैंने इन दो राक्षसों के सर आपको भेंट स्वरूप लाए हैं। अब आगे इस युद्ध में शंभु और निशुंभ का वध आप ही कीजिए। मां जगदम्बा ने कालिका के चंड मुंड के सर को भेंट देने पर उनसे यूं कहा कालिके तुमने रणभूमि में चंड और मुंड नाम के दो भारी दैत्यों का विनाश किया है, इसीलिए तुम आगे संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी।